श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 74 से 76 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सभी सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सुंदर प्रसंग है, आइए शुरू किया जाए। मानस का पाठ है, सभी लोग पढ़ें और कहें अच्छी बात है। आइए शुरू किया जाए। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धीरज धरऊ को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जह राम निवासो, तहीं दिवस जह भानु प्रकाशो। जो पैसीय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। गुरु पितु मातो बंधु सुर साई, सेई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी है राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। भोरि भाग भाजनु भयउ रामा, मोहि समेत बलि जाऊं सिया राम। जो तुम्हारे मन छाड़े छलो राम, किन्हीं राम पद ठाऊं सिया राम। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुत्रवते जुबते जग सोए, रघुपति भगतो जासु सुत होई। न तरु बाझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल येहू, राम सीय पद सहज सनेहू। राग रोसोर सामदो मोहू, जन सपने हो इनके बस होहू। सकल प्रकार बेकार बिहाई, मन क्रम वचन करे हो सेवकाई। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासो, संग पित मातो राम सिय जासो। जिन राम बन लहही कलेसु, सुत सोई करे हो इह उपदेशु। दीनदयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। उपदेशु यहो जहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरते बन बिसरावहीं।
तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दीन पुनि आशीष दई रति हो अबिरल यमल सिय रघुबीर पद नित नित नई दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी मातु चरण सिरु नाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृग भाग बस दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी गए लखन जह जानकी नाथो भे मन मुदित पाए प्रिय साथो बंदी राम सिय चरण सुहाए चले संग निप मंदिर आए कहीं परस पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बात बिगारी तन कृष मन दुख बदन मलिने बिकल मन हो माखी मधु छीने कर्मी जही सिर धुनि पछिताही जनु बिनु पंख बिहग यकुलाही भई बड़ी भीर भोप दरबारा बरनिन जाए बिसादो अपारा सच उठाए राऊ बैठारे कही प्रिय बचन राम पगुधारे सिय समेत दो तनय निहारी व्याकुल भयऊ भूमि पति भारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सिय सहित सुत सुभग दो राम देखी देखी अकुलाए सिया राम बारह बार स्नेह बस राम राउले और लाए सिया राम दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में हमने आप लोगों को सुनाया था कि लक्ष्मण जी जो है अपनी माता से विदा मांगने गए हैं कि मैं भी भैया के साथ बन जाऊंगा। अब माता सुमित्रा जो है परेशान भाव से जो है उनसे कहती हैं कि हे तात, प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं और सीता जी तुम्हारी माता हैं। वो दोनों तो स्वभाव से ही तुम्हारे हितकारी हैं। अरे जहां राम और सीता हों वहीं अयोध्या है। वो तो जगत के हितकारी हैं, सभी से स्नेह करते हैं। उनका तो अगर तुम इस तरह से कह रहे हो तो मैं तो यही कहूंगी कि तुम जाओ। अरे जहां सूर्य होता है वहीं दिन होता है ना। जहां प्रभु श्री राम और सीता रहे वहीं अयोध्या है।
अगर निश्चय ही वो लोग जा रहे हैं तो तुम जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं तुमको यहां नहीं रोकूंगी। ऐसा जो है सुमित्रा जी कह रही हैं लक्ष्मण जी से, और कह रही हैं कि हे लक्ष्मण, तुम जो है अयोध्या छोड़ के अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ जा रहे हो तो तुम उनकी सेवा करना। अरे गुरु, माता, पिता, भाई, स्वामी की सेवा वही होती है जो श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिसका मन लगा रहता है, वही सेवा करता है। अगर तुम्हारा इस तरह से मन है और तुम इस तरह से तुम्हारा दिल चाह रहा है तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। मैं भी तुम्हारे साथ बड़ी भाग्यशाली हूं जो कि तुम्हारे ऐसा पुत्र हमारे पास हुआ। तुम निश्चय ही जाओ। जो राम से विमुख होकर अगर अपने पुत्र को इस तरह से करता है तो ऐसे तो मां को हम तो बांझ ही अच्छा समझते हैं। तुम जो है किसी तरह का द्वेष, किसी तरह का मन में कोई कटुता नहीं, राग, द्वेष, ईर्षा, सबसे सबको कपट त्याग करके मन, क्रम, वचन से राम की और सीता की सेवा करना, जिससे उनको वन में किसी तरह का क्लेश न हो। मैं भी बड़ी भाग्यशाली हूं। ये मान के चलो बेटा कि तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम और सीता बन जा रहे हैं। तुम बड़े भाग्यशाली हो। तुम जाओ, तुम्हारा यहां अयोध्या में कोई काम नहीं है, मैं कभी नहीं तुमको रोकूंगी। इस तरह जो है सुमित्रा माता जो है लक्ष्मण जी से कह रही हैं, बार बार यही बात कह रही हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी इस तरह से सुने कि माता इस तरह का आशीर्वाद दे के हमको विदा कर रही हैं, और माता जी हमको कह रहे हैं बार बार यही हमारा उपदेश है, इस तरह से अगर जाते हैं तो कितना बड़ा भाग्य हमारा है। लक्ष्मण जी वहां से माता जी को सिर नवा के ऐसे भागे कि जैसे हिरन कोई फंसा रहता है, छूट जाता है तो भागता है बहुत जोर से कि फिर ना कोई दिक्कत आ जाए, फिर ना कोई हमको पकड़ ले। भागे लक्ष्मण जी, गए वहां राज महल में गए जहां प्रभु श्री राम और सीता थे। वहां जो है जब पहुंचे तो अब तो तैयारी हो चुकी थी पूरा बन जाने की। बाद में वो लोग जब दशरथ जी के पास गए, वहां पहले से ही सुमंत्र बैठे थे। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण और सीता जी को देखे इस तरह, तो राजा को उठा के बैठाए और उनसे बड़े विनम्र विनती भरे शब्दों में कहे कि आपके सामने प्रभु श्री राम और सीता लक्ष्मण जी आए हैं। दशरथ जी जब सुने तो उठने के बाद में देख के अपने उनका मन जो है भर गया, अपने हृदय से दोनों को लगा लिए और इतना ज्यादा दुखी होते थे कि कुछ कह नहीं पा रहे थे। जितने नगरवासी हैं, स्त्री पुरुष विषाद से भरे हैं कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है, कितना अच्छा काम बना के बिगाड़ रहे हो। सब लोग अपने हाथ को मल रहे हैं, पछता रहे हैं कि हम लोग कर ही क्या सकते हैं। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों के सामने दोबारा फिर से प्रस्तुत होऊंगा। और मैं बार बार वही निवेदन करूंगा कि जिन मेरे सनातनी भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से, हृदय के वक्षस्थली से बार बार जो है उनका अभिनंदन, स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। जिन भक्तों ने नहीं किया है, बड़ी कृपा होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। मैं आप लोगों की प्रतीक्षा करता रहूंगा। आगे अगले वाले एपिसोड में
मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।